Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. I am fine. I am fine, ma'am. And what I'm about fine, you? ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर 3 से बातें भाषा में जो ग्रामर है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? तो सब लोग बुक ओपन किए हैं? Yes, ma'am. चलिए हम बुक शेयर भी कर रहे हैं, देखते रहिएगा। बुक दिखा बेटा सबको? Yes, ma'am. देखिए, बातें भाषा के अंतर्गत हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कारक के भेद। अगले अगले चैप्टर में आप लोगों ने कारक के भेद के बारे में पढ़ा था ना? हाँ, Yes, ma'am. 4 भेदों के बारे में पढ़ा था आप लोग? Yes, ma'am. तो 4 भेद के अलावा Yes, ma'am. और भी जो 4 हैं उसको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं, हम चीकू और चीनू की बातचीत देखते हैं। चीकू, अरे बहुत मजेदार कहानी थी। चीनू, हाँ जी का पत्र तो बहुत मजेदार था। चीकू, हाँ यही कहा, पत्र में भाषा का प्रयोग अद्भुत था। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, चीकू और चीनू की बातचीत में जो रंगीन शब्द हैं उस पर आपको ध्यान देना है। यह सब संबोधन, अरे अरे क्या होता है? संबोधन होता है, हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, है ना? और व्यक्तिवश फूफा जी का पत्र आज का समय बताने वाले के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये क्या है? कारक है। किसी का संबंध बता रहा हो, किसी से संबोधन कर रहा हो तो कारक है यहाँ पे। अब तक आपने कारक के 4 भेद पढ़ चुके हैं। आइए अब शेष कारक के भेदों के विषय में जानने के लिए। देखिए बेटा, आप लोगों ने पिछली जो है चैप्टर में 4 कारक कौन कौन सा पढ़ा था? किसी को याद भी है? राजपाल, याद है बेटा? नहीं याद है? हाँ शिवान्या बेटा बताइए तो, कौन कौन से कारक 4 आपने पढ़ा था? कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक। हाँ, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, इन 4 कारकों के बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आपको पढ़ना है अपादान कारक। 5वां कारक क्या है? अपादान, है ना? देखिए इसका क्या रूल्स है, नियम है। जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से अलग होने का ज्ञान होता है वहां पर अपादान कारक होता है। किसका ज्ञान होता है? क्रिया के कर्ता या कर्म से, जो कर्ता कारक है, जो कर्म कारक है, यानी इनसे अलग होने का ज्ञान होता है क्रिया का। तो यहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। गिरना का मतलब पेड़ से अलग होना तो हुआ, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? से। पेड़ से अलग हो रहा है, गिरने के यानी अलग होने के अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है। ऐसे मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, तो पेंसिल क्या हुई? हाथ से गिर के अलग हुई ना? हाँ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अपादान कारक। टोकरी से फल गिर पड़ा, तो क्या हुआ?
अपादान कारक। अलग हो गया, अपादान कारक। टोकरी से फल गिरकर अलग हो गया, तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। ऐसे ही अगला कारक है आपका संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से संबंधित होने का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे क्रिया का जानते हो ना, कर्ता या कर्म से संबंधित यानी संबंध होने का ज्ञान होता है, तो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे यह आम का पेड़ है, आम का संबंध किससे हो रहा है? यहाँ पर पेड़ से। ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, यह मेरा घर है ना। तो यहाँ संबंध को बताया जा रहा है ना, काकी के रारी रे नानी ने, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह होता है ना। यह मेरा घर है, यह साक्षी की कलम है, या आस्था की किताब है ना। यह किताब तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे आपका संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। अगला आपका है अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, यानी क्रिया किस आधार पे की जा रही है। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण यानी क्रिया पे आधारित है, क्रिया किस पे आधारित होकर अपना कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, मेज पर नाश्ता रखा है। अब नाश्ता रखा है, किस जगह पे इसका अधिकार है? कहाँ पर रखा हुआ है? मेज पर। मेज पर। अधिकरण का मतलब अधिकार, किसके अधिकार में है? तो मेज के अधिकार में है, क्योंकि मेज पर रखा गया है ना। यस मैम। मेरा कपड़ा अलमारी पर है, रखा है, अलमारी में रखा है। तो कपड़ा का आधार क्या है? यहाँ पे अधिकरण क्या है? कहाँ रखा है? अलमारी है ना। छत पर बंदर है, बंदर कहाँ पर है? अधिकरण कहाँ पर है इसका? छत पर अधिकरण है, छत पर है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठने का साधन क्या है वहां पे? पेड़। चिड़िया बैठी है साधन पे, पेड़ पे, है ना। इसलिए जो साधन यूज किया जा रहा है क्रिया करने के लिए, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। चलिए अगला आपका है संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन। संबोधन जिससे संबोधन या चेतावनी का ज्ञान होता है, वहां पे संबोधन कारक होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, अरे मेरी बात सुनो। अरे संबोधित किया जा रहा है ना बेटा, आप लोगों को किसी को भी कहा जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो, तो संबोधन करना ही तो हुआ। हाँ अरे यस मैम। अरे वाह क्या बात है, ये भी आपका संबोधन हुआ, है ना। हे राम, अब क्या होगा? तो ये भी संबोधन का चिन्ह है ना। हे, अरे, अहो, ओहो, है ना। ये आपका संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। यस मैम। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा सांप, है ना। ये भी आपका संबोधन हुआ। संजीव, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ
संजना, संजना, Yes, ma'am. अपादान कारक किसे कहते हैं बेटा? Ma'am. अपादान कारक, हाँ बेटा बोलिए। मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही मैम। मेरी आवाज कट के आ रही है? नो मैम स्लो आ रही है। चलिए बरखा आप बताइए। बरखा, अभी हैंड शो कर रही थी आप। चलिए शिवान्या आप ही बताइए बेटा। क्रिया के कर्ता या कार्य से अलग होने का पता चलता है क्या ज्ञान होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। आम पेड़ से नीचे गिर गया है। गिरता है, आम पेड़ से नीचे गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। मेज से पेंसिल गिर गया, है ना? राजपाल, संबंध कारक का आप बताएंगे। संबंध जिससे क्रिया के कर्ता या क्रम से संबोधित होने का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह एक बहुत ही बड़ा खजूर का पेड़ है। चलिए आस्था, अधिकरण कारक क्या है बेटा? जिससे क्रिया के आधार का ज्ञात होता है। जैसे छत पर बंदर बैठा है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आदर्श और आदित्य कुर्सी पर बैठे हैं, है ना? हाँ बेटा बताइए। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। जैसे कुर्सी पर बिल्ली बैठी। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, या फिर बिल्ली चूहे को खा रही है, ये भी तो आपका होगा। हाँ चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। आपने चैप्टर सेकंड में जो 4 कारक पढ़ा है और 4 कारक यहाँ पढ़े। अब उन चारों में को मिलाकर यहाँ आपको 8 कारकों का चिन्ह यहाँ दिया गया है। अब आपको यहाँ पे सही चिन्ह का मिलान करना है, ठीक है? चलिए अनुष्का बताएंगी। कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह क्या होगा बेटा अनुष्का? मैम ने। कर्ता क्या होगा?
नी होगा। ने ने मिला दिए हम। चलिए राजपाल, आप बताइए कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा बेटा? को कर्म को होगा। क्यों संजना, सही है? हाँ संजना, को बरखा, आस्था, क्या सही है? कर्म का यस चिन्ह मैम। है। चलिए हमने मिला भी दिया। अब आस्था बताइए करण का चिन्ह क्या होगा? बेटा जिसके बगल से आवाज आ रही हो प्लीज। के द्वारा तन्मय। हाँ चलिए, क्या बता रही थी आस्था बेटा? के द्वारा के से के द्वारा, से के द्वारा। चलिए ममता बताएंगे संप्रदान के लिए क्यों शिवान्या, सही है? यस मैम। चलिए अब बताएंगे आदर्श। अपादान क्या है? अभी अभी पढ़ाया गया है। अपादान का आदर्श जल्दी कीजिए। में पर अपादान में पर है। आदित्य आप बताइए। मैम अरे ऐसे आप लोग पढ़ाई करोगे? संजीव आप बताइए। हाँ चलिए राजपाल, आप बताइए अपादान का चिन्ह क्या होगा? से यानी अलगाव, पूरा बताना चाहिए बेटा। से अलग होने के अर्थ में। वृक्ष से पत्ता गिरता भी पढ़े हो ना, अलग होने के अर्थ में। से तो यहाँ भी है। मैम से अलगाव। हाँ, यहाँ से के द्वारा है, यहाँ से अलगाव है। चलिए साक्षी आप बताएंगी संबंध का क्या होगा? यस मैम। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा बेटा? कारे की रेरी। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अपने बुक में आप लोग लगाते रहिएगा, नहीं बाद में रॉन्ग कर दो। हाँ, चलिए हो गया। अब अगला है अधिकरण। अनुष्का। में पर में पर। पर अब संबोधन सबके, संबोधन सभी लोग जान गए। क्यों तन्मय यादव, संबोधन का क्या चिन्ह होगा? माइक ऑन करके बोलिए तन्मय। संबोधन का चिन्ह क्या होगा? अब इतनी भी कठिनाई आपको हो रही है? हाँ ये तो कोई भी बता सकता है, आप इतना नहीं बोल पा रहे हो। ये तो जब फर्स्ट के बच्चे होंगे भी बता देंगे, क्योंकि एक यही है जो चिन्ह में नहीं लगा हुआ है। गेस करके बता देंगे है ना, बाकी सब में तो चिन्ह लगा हुआ है। चलिए पहले आप अपना माइक बंद कीजिए, बता बोलना नहीं है तो माइक बंद रखो, बगल से आवाज आ रही है आपकी। आंख मूंद के बच्चे लगा सकते हैं कि यही बच्चा है, यही होगा, है ना?
हाँ चलिए, तो सभी लोग अपनी बुक पे इसको कर लिए बेटा। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब आपको यहाँ पहचानना है ना। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त कारक भेद को पहचाने और उचित विकल्प पर गोला बनाएं। पिताजी की बहन का नाम सयानी था। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक। आपको गोला कहाँ बनाना है? यहाँ संबंध कारक। संबंध पर गोला बनाओ, चाहे यहाँ पे ऐसे टिक कर दो, ऐसे करके। ठीक है। हाँ चलिए, आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए। अधिकरण कारक। अधिकरण। पहाड़ पे जा रही है ना, अधिकार करने के लिए, रहने के लिए। यस मैम। इसलिए अधिकरण है। या अगर ये होता कि पहाड़ से वापस आ रही हैं, तब आप पहाड़ से अलग होना होता ना, तब यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता? अपादान हो जाता है। मान लो पहाड़ से वापस आ गई, तो पहाड़ से अलग हो गई ना। हाँ, यस अलग होने के अर्थ में अपादान होता, लेकिन यहाँ पहाड़ पे रहने के लिए जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे अधिकरण है। ठीक है, चलिए। यस। अन्नू और पुआ जी ट्रेन से पहाड़ों के शहर गए। अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान है, करण है। हाँ बेटा। मैम करण कारक। से द्वारा है ना। करण कारक। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन से यहाँ जाने का साधन क्या है? ट्रेन है, ये तो कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे करण कारक हो गया। फूफा जी के हाथ से 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले गिरकर टूट गए। ममता। अपादान। अपादान, क्योंकि हाथ से गिर गए ना। यस मैम। अलग होना हो गया। बुआ जी ने अन्नू के लिए हिदायतों की लंबी सूची बनाई है। उसके लिए क्या होगा? संप्रदान कारक। चिल लगाते रहिए। हो गया आपका? यस मैम। चलिए बेटा, आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा केवल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग होम से करके भेजिएगा। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चन आज करके भेजिएगा और 3 क्वेश्चन कल करके भेजिएगा। समझ में आ रहा है? यानी एक पेज में 3 क्वेश्चन है, उसको आप आज भेज दीजिएगा और दूसरा पेज आप कल भेज दीजिएगा। एक ही दिन में सारा मत भेजिएगा। यस मैम। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा बढ़िया से, तो प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। कहानी के किस अंश या पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंद थी? हैंड शो करेंगे आप लोग। बताइए बेटा, हैंड शो कीजिए।
नहीं शो कर रहा है। क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए। अनुष्का, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है बेटा। कहानी के किस अंश या पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंद थी? कुछ बच्चे तो डिस्कनेक्ट कर दिए अपने आप को। चलिए बताइए आस्था बेटा। कहानी के इस अंश से पता चलता है कि बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। जब पिताजी ने मुन्नू को बताया कि उनका हर काम समय से होता है। इसमें आपको जो फर्स्ट पैसेज है उसको आपको बताना होगा। कहानी के इस अंश से हमें पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंद थी। जब कहानी में बताया गया है शुरुआत में ही बुआ जी सुबह 5 बजे उठना होता, उसके बाद सब लोग बाहर मैदान में जाते घूमने टहलने, उसके बाद फिर आते नहाते नाश्ता पानी करते। यहाँ है ना, देखिए ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, फिर अनमित के लिए पढ़ना बैठना होता। भाई साहब तब तक अखबार और ऑफिस की फाइल देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, जो बुआ जी कपड़े निकाल के पहनने होते है ना, और फिर कायदे से मेज पर आकर बैठ जाओ, खाना काम और खाकर काम पर जाओ। ये जो पैसेज है इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है? यस मैम। यस। पैसेज को अपने शब्दों में लिखना रहेगा। चलिए दूसरा है, अन्नू की बीमारी अवस्था का क्या अस्वस्थता का क्या कारण था? डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए क्या राय दी? मन्नू की बीमारी, चलिए अनुष्का बताएंगे। बेटा अनुष्का आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनुष्का आवाज नहीं आ रही है। बुआ जी की इतनी कठोरता और समय से सारा काम करने का अन्नू की बीमारी और अस्वस्थता का कारण था। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए पहाड़ पर घूमने तथा इच्छा के अनुसार काम करने की राय दी। हाँ चलिए आस्था बताएंगी। अन्नू की बीमारी का कारण बुआ जी की कठोरता थी और डॉक्टर ने उनको यह राय दी थी कि अन्नू अपनी मर्जी से सारे काम करे। उसे पहाड़ों पर ले जाया जाए और वहाँ उसे स्वतंत्र रूप से रखा जाए। यानी बेटा बीमारी कारण बुआ जी की अत्यधिक कठोरता थी, जो हर काम के लिए बहुत दबाव, बुआ जी की कठोरता और दबाव था, जिससे अन्नू अपने मन की कोई काम नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे वह जो है बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने पहाड़ पर ले जाकर इलाज और स्वयं अपना काम करने की जो है राय दी। चलिए अगला प्रश्न है, बुआ जी के घर की कसी कसाई व्यवस्था कब और कैसे ढीली पड़ गई? और कोई बताए? साक्षी आप बताइए बेटा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कब और कैसे ढीली पड़ गई? बुआ जी के घर की कमाई और
कैसे ढील पड़ गई, क्योंकि अन्नू के बीमार पड़ने से उन्हें सब काम अपनी मर्जी से करना नहीं था। चलिए शिवान्या। कसी कमाई व्यवस्था जब कैसी हुई कि अनु की तबीयत खराब होने से उसे पहाड़ पे ले जाना पड़ा और सारे चीजों को ले जाना पड़ा, इसलिए रसपाला बताइए। बुआ जी की घर की बनाई व्यवस्था इस तरह से चल पड़ गई, क्योंकि जब अनु की तबीयत खराब हो गई थी तब अनु को अपनी मर्जी से जो चीज करना होता वह अनु की मर्जी से होता, इसलिए बुआ जी के घर की चली चलाई समय पाबंद हट गया। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन। किस दिन लेखिका को लगा कि बुआ जी की भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है? कब उन्हें एहसास हुआ मन्नू को कि बुआ जी कठोर भी हैं, उनके अंदर कोमलता भी छिपी हुई है? कोई बताए? ममता। चलिए आस्था, आप ही बताइए। जिस दिन अनु बीमार हुई उस दिन लेखिका को लगा कि बुआ जी की भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है। अनुष्का। अनुष्का आप बताइए। आस्था का प्रश्न अधूरा था। अनुष्का बताइए। साहब अनु और एक नौकर को लेकर पहाड़ पर चले गए। बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया और रोई भी। उनका रोना मन्नू के लिए नई बात थी। तब लेखिका को लगा कि बुआ जी की भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है। बहुत अच्छा बेटा, आपका क्वेश्चन पूरा था। आस्था ठीक है। अब आस्था आप भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई लाइन है। आप एक ही लाइन में उत्तर दे दोगी तो आपका सही नहीं होगा ना। कम से कम 5-6 लाइन में आपका उत्तर होना चाहिए। जब अनु बीमार पड़ी और उनको पहाड़ पे ले जाने लगे, फूफा जी सारी तैयारियां हो गई। बुआ जी तब बहुत रोई अनु की चले जाने पे। और फिर अनु का जब पत्र नहीं पाया कई दिनों तक, तब भी बुआ जी बहुत परेशान हुई। तो इन सबको देखकर तब अनु को लगा कि बुआ जी तुम्हारी कठोरता में कोमलता छिपी हुई है। हाँ चलिए बेटा, अगला देखिए। पद की अंतिम पंक्तियां सुनकर मानो बुआ जी को स्वर्ग की निधि मिल गई है। कैसे? कोई बताएगा? देखिए। हाँ बताइए अनुष्का। अनु के पिता के लिखे पत्र को पढ़कर बुआ जी को लगा कि अनु इस दुनिया में अब नहीं है और वो पत्र फेंककर रोने लगी। जब लेखिका ने उसको उठाकर अंतिम लाइन पढ़ी और उसमें लिखा था कि बुआ जी के दिए हुए प्याले गिरकर टूट गए, जब लेखिका ने बुआ जी को बताया तभी बुआ जी को स्वर्ग की निधि मिल गई थी। हाँ, तब बुआ जी इतनी खुश हुई तो लग रहा था कि बुआ जी को स्वर्ग की निधि मिल गई है ना। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। अब आप लोग आज का होमवर्क करके भेजना, कल के लिए भी दे दिए हैं। इसके बाद वाले जो पेज हैं वो आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। ठीक है? गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। बाय बेटा।